जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। हरे कृष्णा। पौष मास महात्म्य की कथा सुनने वाले आप सभी भक्तजनों का ब्लेस्ड सनातनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य के 19वें दिन की कथा। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए एक बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, एक मछुआरा था। वह प्रतिदिन ही सुबह सवेरे नदी पर जाता और मछलियां पकड़ा करता। इसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन की बात है कि अभी सूरज निकला भी नहीं था और वह नदी के किनारे पहुंच गया। उसका वहां पर किसी चीज से पैर टकराया। उसने जब झुक कर देखा तो वहां पर पत्थरों से भरा हुआ एक झोला पड़ा था। मछुआरे ने अपने जाल को किनारे पर रख दिया और वह सूरज के उगने की प्रतीक्षा करने लगा और कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ गया। वह सोचने लगा कि जब सूरज उगाएगा तब मैं अपना जाल फेंकूंगा और मछलियों को पकड़ लूंगा। ऐसा सोचकर उसने अपने पास रखे हुए उस झोले को खोला। देखा तो उसमें कुछ पत्थर थे। वह व्यक्ति उन पत्थरों में से एक एक पत्थर निकालकर धीरे धीरे उस शांत नदी में फेंकने लग गया। सुबह के सन्नाटे में उन पत्थरों के गिरने की छपाक की आवाज सुनता और फिर थैले से दूसरा पत्थर निकालता और उसको नदी में गिराता। इसी तरह से वह कुछ समय तक करता रहा। अब धीरे धीरे सुबह होने लगी और सुबह का सूरज निकल गया। अब धीरे धीरे सूरज निकला और सुबह हुई। सुबह हुई तब तक उसने झोले के लगभग सभी पत्थर फेंक दिए थे। सिर्फ कुछ पत्थर ही उसके हाथ में रह गए थे। जैसे ही सूरज की रोशनी उन पत्थरों पर पड़ी, उस व्यक्ति की आंखें चौंधिया गई। साथ ही उसके हृदय की गति भी रुक गई। वह सोचने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। जिन्हें मैं पत्थर समझकर फेंक रहा था वे तो दरअसल हीरे थे। लेकिन अब तो केवल कुछ अंतिम पत्थर ही उसके हाथों में बचे थे और वो सभी पत्थरों को नदी में फेंक चुका था। इस कारण वह रोने लगा और चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे इतनी संपदा मिल गई थी कि उसके अनेक जन्मों तक और उसकी अनेक पीढ़ियों तक वे पर्याप्त रहती। परंतु अनजाने में ही और अंधेरे में अज्ञानता के चलते उसने सारी संपदा को नदी में फेंक दिया। लेकिन फिर भी वह मछुआरा सौभाग्यशाली था कि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले सूरज आ गया और उसे दिखाई पड़ गया कि उसके हाथों में जो ये पत्थर है ये वास्तव में पत्थर नहीं, हीरे हैं। प्रिय भक्तों, दरअसल सभी लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। जिंदगी बीत जाती है और उनका सूरज नहीं निकलता है, सुबह ही नहीं होती और रोशनी ही नहीं आ पाती। और अपने जीवन में जितने भी हीरे मिलते हैं, मनुष्य उन हीरों को अज्ञानतावश ही फेंके जाता है। जीवन एक बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन मनुष्य उसे अज्ञानता के चलते सिवाय फेंकने और गंवाने के कुछ भी नहीं करता। जीवन क्या है ये कभी भी पता नहीं चलता और जब तक हमें पता चलता है तब तक मनुष्य उन्हें फेंक चुका होता है। यदि मनुष्य को ज्ञान रूपी प्रकाश किसी से मिल जाता है तो शेष बचा हुआ जीवन संवर जाता है। इसी तरह से जब तक हम प्रभु की भक्ति, उनके नाम और उनके गुणगान से अनजान रहते हैं, तब तक हम हीरे को अपने हाथों से ही फेंकते रहते हैं। जब हमें इनका ज्ञान हो जाता है तो हमें जिस भी समय, जिस भी अवस्था में ज्ञान हुआ है, वहीं पर हमें प्रभु के नामों को और उनके गुणगानों को सहेज कर रखना चाहिए और प्रतिदिन ही प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। नित्य नियम से चाहे कुछ समय के लिए ही, परंतु प्रभु के नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदि हम अपने बचे हुए जीवन में ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन आवश्यक रूप से संवर जाएगा और प्रभु की कृपा हम पर अवश्य होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। कल के अध्याय में आपने सुना था कि भगवान गणेश जी माता पार्वती और शिव जी से आज्ञा लेकर राक्षस कमलासुर से युद्ध करने के लिए आ गए हैं। आज आप सुनिए इससे आगे की कथा। कमलासुर ने जब देखा कि गणेश जी स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने सोचा कि अब इसे शीघ्र ही अपने वश में कर लूंगा। परंतु ज्यों ही उसकी दृष्टि गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले भगवान शिव जी के गणों पर पड़ी तो वह राक्षस आश्चर्यचकित हो गया
सोचने लगा कि न जाने इतना जन समुदाय कहाँ से उमड़ आया, और सोचने लगा कि न जाने कहाँ से इतना जन समुदाय चला आ रहा है। सामने आते ही दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए और कुछ शिवगण भी धराशाही हुए। तभी मयूर ने कमलासुर के अश्व पर चंचू प्रहार किया, यानी कि अपनी चोंच से राक्षस के अश्व पर प्रहार किया। इसी कारण उस राक्षस का अश्व धराशाही हो गया। तभी वह असुर संभल कर आकाश में उड़ने लगा। उसने क्रोधित होकर भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश ने भी घोर बाण वृष्टि से ही उसका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई, जिसे मयूर ने सहज ही नष्ट कर दिया, और फिर उसने अपनी माया दिखाई। असुर जिधर भी देखता उधर ही उसे मयूरेश दिखाई देता। जब उस असुर ने अपनी आंखें बंद कर ली तो अपने हृदय में भी उसे मयूरेश ही दिखाई दिया। यह देखकर वह अत्यधिक ही आश्चर्यचकित हुआ और अपना बस नहीं चलता देखकर रणक्षेत्र को छोड़कर भाग निकला। जब देवगणों ने यह देखा कि राक्षस भाग गया है तो देवगण उसे फिर से पकड़ लाए और बोले कि राक्षस तू कहाँ पर जाता है? कायरों के समान भागकर दैत्य कुल को अपयश का भागी मत बना। युद्ध कर, ऐसा कहकर उसे विवश कर दिया और कमलासुर फिर से युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र व शस्त्रों को लेकर प्रहार करने लगा। उसने पुनः विविध प्रकार की मायाएं रची, किंतु मायानाथ के सामने उसकी एक भी नहीं चली। समस्त मायाएं देखते ही देखते विलीन हो जाती। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षसों की विशाल सेना अब नष्ट हो चुकी थी। सर्वत्र ही मयूरेश्वर का जयघोष हो रहा था। प्रसन्न हुए उमा और महेश्वर ने पुत्र का अभिनंदन किया और देवगण व मुनिगण ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। विश्वकर्मा जी ने वहां पर उपस्थित होकर वहीं पर मयूरेश्वर क्षेत्र का निर्माण किया। सुंदर नगर बसाया गया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की गई। शिवजी और पार्वती के लिए एक सुंदर भवन बनाया। उसमें उन्होंने मयूरेश्वर गणेश के साथ वहीं पर निवास किया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मंगल नाम का एक अत्यंत ही भयंकर और महाबलशाली दैत्य था। वह दैत्य वराह रूप बनाने में सक्षम था। इसीलिए उग्रेक्षण की आज्ञा होने पर भयंकर और विशालकाय वराह का रूप धारण करके वह राक्षस मयूरेश क्षेत्र में आया और बड़े बड़े वृक्षों को टक्कर मारकर गिराता गया और धरती को कंपायमान करता हुआ मयूरेश्वर के सामने आकर उछल कूद करने लगा। गणेश जी ने ज्यों ही उसे देखा त्यों ही उसके दांतों को पकड़कर तीव्रता से ऊपर नीचे करने लगे, किंतु वह छुड़ा नहीं सका। मयूरेश्वर ने उसके दांतों को ही नीचे ऊपर करते हुए अवसन कर दिया और अंत में उसके शरीर को प्राणहीन कर दिया, यानी कि वह राक्षस मारा गया। इसी तरह से कुछ दिन और बीते। एक दिन शिवजी ने मस्तक से चंद्रमा को उतार कर रख दिया, जिसे लेकर गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए कुछ दूर चले गए। फिर कुछ ही क्षणों के पश्चात भगवान शंकर ने चंद्रमा को नहीं देखा और गणों से इस विषय में पूछा तो गण बोले कि प्रभु, उसे तो आपके पुत्र गणेश्वर उठा ले गए हैं। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही ले जा रहे होंगे, इसीलिए हमने भी उन्हें टोका नहीं। शिवजी ने एक गण को आदेश दिया कि जाओ और उससे चंद्रमा लेकर आओ। गण ने जाकर मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा तो वे बोले कि अभी तो मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। ऐसा सुनकर भगवान शिव का गण वापस लौट आया और शिवजी को गणेश जी का दिया हुआ उत्तर बता दिया। तो शिवजी ने कई गणों को एक साथ भेजते हुए कहा कि यदि वह चंद्रमा नहीं दे तो ठीक है, अन्यथा उसे ही उठा कर ले आओ। शिवगणों ने गणेश जी से जाकर चंद्रमा मांगा तो गणेश जी ने उन्हें चंद्रमा नहीं लौटाया। इस पर गणों ने कहा तो स्वयं अपने पिताजी की सेवा में आप उपस्थित हो। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि मैं तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत ही महिमामयी माता शिवा का पुत्र हूँ।
तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हो। यह कहकर गणेश जी ने दीर्घ श्वास छोड़ा, जिससे विवश हुए शिवगण वायु में जैसे पत्ते उड़ते हैं, ठीक उसी समान उड़े और उड़कर शिवजी के सामने जा गिरे। उनकी दशा देखकर शिवजी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने प्रमथादि गण को आज्ञा दी और कहा कि जाओ और गणेश को पकड़ कर ले आओ। प्रमथादि गण ने आज्ञा पालन की और जाकर गणेश जी से कहा कि हे मयूरेश्वर, आपके पिता आपको बुलाते हैं, तुरंत ही चलिए। इस पर गणेश जी ने अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। तब गणों ने कहा कि यदि आप नहीं चलेंगे तो हम आपको बलपूर्वक ले चलेंगे। गणेश जी ने उनका उपक्रम देखा तो उन्हें मोहित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए और अब वे सभी वन वन में जाकर गणेश जी की खोज करने लगे। उन्हें कभी तो गणेश जी दिख जाते और कभी दौड़ते दौड़ते ही अदृश्य हो जाते। इस प्रकार जब वे अत्यधिक थक गए तब उन्हें गणेश जी एक स्थान पर बैठे हुए दिखे और तब गणेश जी गणों की पकड़ में आ गए, किंतु उन्होंने अपना भार अत्यधिक बढ़ा लिया। गणों ने उन्हें बांधकर ले जाने का प्रयास किया, किंतु वे सभी गण तो उन्हें ठीक से उठा पाने में भी समर्थ नहीं थे। बहुत ही प्रयास करने पर जब वे सभी असफल रहे तब उन्होंने शिवजी से कहा कि भगवान, हमने उन्हें लाने का बहुत प्रयास किया, किंतु हम सब मिलकर भी उसे नहीं उठा सके। इसीलिए अपनी इस असफलता पर हम सबको लज्जा आती है। ऐसा सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और उन्होंने नंदीश्वर को बुलाकर कहा कि हे नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया है कि उसे यहाँ लाने में कोई भी सफल नहीं है। अच्छा, अब ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर साम, दाम, दंड और भेद कोई भी नीति अपनाओ, परंतु गणेश को साथ लेकर आओ। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर बोले कि गणपते, आपके पूज्य पिताजी आपको बुलाते हैं, इसलिए शीघ्र ही वहां पर चलिए। गणेश जी ने अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया तो नंदीश्वर बोले कि यदि आप अपनी इच्छा से नहीं चलोगे तो मैं बलपूर्वक आपको लेकर चलूंगा। आप मुझे सामान्य गणों या फिर प्रमथादि के समान नहीं समझना। नंदी का यह अहम भाव देखकर गणेश जी को हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से श्वास छोड़ा। फिर क्या था, नंदीश्वर को जोर की एक पलटी लगी और गहरी चोट के कारण उसको मूर्छा आ गई। जब उन्हें चेत हुआ तो उठकर शिवजी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिवजी की गोद में बैठे हुए गणेश जी पर गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, चंद्रमा तो फिर से भगवान शिवजी के भाल पर ही सुशोभित था। लज्जित नंदी ने शिवजी से निवेदन किया कि प्रभु, आपके यह पुत्र आपके ही समान महिमावान है, अतः आज से हम इन्हें अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति और जयघोष करने लगे, कहने लगे कि गणेश्वर गणपति गणराज की जय, गणेश्वर गणपति गणराज की जय, गणेश की जय, मयूरेश्वर की जय। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। मयूरेश्वर की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां पर आकर इंद्रयाग करवाया। तभी वहां पर कल और विकल नामक 2 राक्षस आए और अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुट्ठी का प्रहार किया, जिससे कि वे अत्यंत ही व्याकुल होकर धरती पर आ गिरे और रक्त वमन करते हुए इस लोक से मुक्त हो गए। इंद्रयाग में गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा करके उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण समझ नहीं सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर मयूरेश्वर की स्तुति की और फिर मयूरेश्वर भी इंद्रदेव पर प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे कुछ समय और बीता और अब गणेश जी 15 वर्ष के हो गए। इस आयु तक वे अनेक राक्षसों का संहार कर चुके थे। इसी कारण से उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहते। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जगत जननी पार्वती जी ने
एक दिन शिव जी से निवेदन किया कि प्रभु, अब हमारा गणेश विवाह योग्य प्रतीत होता है, इसीलिए कोई सुंदर, सुशील एवं गुणवती कन्या देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। शिव जी ने कहा कि प्रिय, मैं भी यही सोचता था, परंतु बाधा यह है कि गणेश के समान गुणवान और सुंदर व सुयोग्य कन्या की खोज हम कहाँ से करें। यह विचार चल ही रहा था कि महर्षि नारद वीणा बजाते हुए वहां पर आ पहुंचे। शिव और शिवा ने उनका अत्यंत ही स्वागत सत्कार किया और बैठने के लिए श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी शिव जी ने कहा कि देवर्षि, आज तो आपके दर्शन बहुत समय के पश्चात हुए हैं। तब नारद बोले कि हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ, फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पर आ गए हो। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की बात मुझसे बताई तो मैं सेवा में उपस्थित हो गया। इसी प्रकार से वार्तालाप चलने लगा। तभी शिवजी बोले कि हे मुनीश्वर, मयूरेश्वर अब विवाह के योग्य हो गया है, इसके लिए कोई अनुकूल और गुणवती कन्या हो तो वह बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि बोले कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने इसीलिए ही मुझे यहाँ पर भेजा है। उनकी 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से सुयोग्य और अत्यंत ही सौंदर्यमयी है, और गुण के तो क्या ही कहने। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। देवर्षि के ऐसे वचन सुनकर शिव और शिवा दोनों ही प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। सर्वत्र ही आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी आरंभ की। बारात बड़ी ही विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्र ऐरावत पर, शिव और शिवा नंदी पर तथा गणेश जी मयूर पर बैठे हुए थे। पवनदेव ने पुष्पों का यान जैसा बनाया और उसी पर बैठकर उड़ चले। समस्त बाराती समुदाय मस्ती से झूम रहा था। यह वर यात्रा गंडकी नगर की ओर से जाने वाले मार्ग से ही जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्यों का एक विशाल शिविर लगा हुआ था। वर यात्रा के विशाल जन समुदाय को देखकर असुरों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे बोले कि तुम लोग कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ पर जा रहे हो। समूह में से कुछ ने बताया कि मयूरेश्वर क्षेत्र में रहते हैं और ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, हम लोग वहीं पर बारात लेकर जा रहे हैं। असुरों ने ये सुना, और असुर तो स्वभाव से ही उद्दंड और युद्धप्रिय थे। वे बोलने लगे कि दैत्यराज उग्रसेन की आज्ञा तुम्हारे पास है या फिर नहीं है। क्या तुम लोग नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी जनसमूह इधर से उधर हलचल नहीं कर सकता, चाहे वह वर यात्रा हो या फिर तीर्थ यात्रा। देवगणों ने उन्हें समझाते हुए कहा कि दैत्यों, यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति ली जाए, इसीलिए व्यर्थ ही शुभ कार्य में विघ्न मत डालो। वहीं दैत्यों के सेनापति बोल उठे कि बकवास नहीं करो, हमको जैसा आदेश है वही करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का विचार छोड़ दो और चुपचाप वापस लौट जाओ। गणराज को उनकी उद्दंडता अच्छी नहीं लगी। वे तीव्र स्वर में बोले कि व्यर्थ बातें मत बनाओ, चुपचाप मार्ग छोड़ दो, अन्यथा सेना के सहित नष्ट हो जाओगे। तब दैत्य सेनापति ने कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ गया है। तुम्हारे जैसे मनुष्यों को ही तो हम खाने के लिए ढूंढा करते हैं, और आज ये स्वयं ही हमारे पास आए हैं। तदुपरांत उसने आक्रमण का आदेश दिया। उधर से भी शिवगण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता के लिए आए। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। मयूरेश्वर ने दर्भास्त्र के प्रयोग का आदेश दे दिया। मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भास्त्र का संकल्प जल छिड़क दिया। बस फिर क्या था, दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैल गए और उनके आंख, नाक, कान इत्यादि मार्गों से श्वास के साथ शरीर में प्रवेश हो गए और फिर उनके हृदयों को पीड़ित करने लगे। दर्भ खंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया।
कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे हुए और कुछ का श्वास मार्ग छिल गया, कुछ के फुफ्फुस और हृदय भी विदीर्ण हो गए। इसी कारण से वे रक्त वमन करने लगे, अर्थात खून की उल्टी करने लगे। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में राक्षसी सेना पूर्ण रूप से विध्वंस हो गई। तब देवगण गणेश जी से बोले कि हे देव, आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना को बात ही बात में नष्ट कर डाला है। अब आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। उसके बाद वर यात्रा फिर से आगे बढ़ी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गई कि वहां से उग्रेक्षण की राजधानी गंडकी नगर केवल 1 योजन ही दूर था। वहां पर गणेश जी अपने वाहन मयूर से उतर पड़े। यहाँ पर गणेश जी ने एक बहुत बड़े सिंहासन की स्थापना की, जो कि अत्यंत ही सुंदर, दिव्य और भव्य था। उस आसन पर उन्होंने शिव, शिवा और प्रमुख ऋषिगणों को बिठाया और अन्य सबको सिंहासन के आगे बैठने की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार समस्त जनसमूह वहां पर विश्राम के लिए ठहर गया। तभी मयूरेश्वर बोले कि जनक जननी, ऋषिगण, देवगण एवं शिवगण आदि अभी गंडकी नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्री हरि रह रहे हैं। जब तक वे मुक्त नहीं हो जाते तब तक विवाह के उत्सव में कोई भी आनंद नहीं आएगा। इसीलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूंगा। इसीलिए कोई बुद्धिमान पुरुष दैत्यराज के पास जाकर उन्हें मुक्त करने का संदेश दे, और यदि वे दैत्यगण उन्हें मुक्त करना स्वीकार नहीं करे तो हमें उनसे युद्ध करना होगा। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर गणेश जी की प्रशंसा की। गणेश जी ने किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को मुक्त कराया, यह आप जानेंगे आगे के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इसका पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य कर्ज मुक्ति जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेता है। गजेंद्र स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए एक युद्ध का वर्णन मिलता है। मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के अंदर खींच लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्त कराते हैं। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी दशों दिशाओं से रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके, हृदय को स्थिर करके वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ। वो जिनके सहारे संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संपूर्ण संसार अवतीर्ण हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है, जो खुद उसी रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट व प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूपा प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्जय और घोर अंडाकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो भी सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में अपने ही तेज से प्रकाशित है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को
जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे। अशक्ति से मुक्ति, सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए आसक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण ही हित करने वाले, अतिशय साधु स्वभाव के ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए वन में खड़े रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम ही अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मुझे सद्गति प्रदान करे। वो जिनका हमारी भांति न तो जन्म होता है और न ही जिनमें अहंकार है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उस प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण, निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु है, उनको मेरा नमन है। अपने सभी गुणों को स्वीकार कर, शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा ही सद्भाव से पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सब के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन खुद बिना कारण के भी जो प्रभु है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों को जानकर सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा जो सूचित होते हैं और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव को मेरा प्रणाम है। सबके कारण, लेकिन खुद बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता, आपको मेरा नमस्कार है। वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन और मस्तिष्क में संसार को रचने की प्रकृति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे हुए महात्मा और महाज्ञानियों में जो खुद ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। मेरे जैसे शरणागत और पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को हमेशा के लिए ही पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले, नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर ही चिंतित और ज्ञान स्वरूप जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, उनको मेरा नमस्कार है। वो जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग
अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वैसे अत्यंत ही दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वो जिनके एक से अधिक भक्त, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत ही विलक्षण चरित्र के गुणों का गान करते हुए आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य और ब्रह्मादि के भी नियामक है, अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, अत्यंत ही निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण दूर जान पड़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत ही दुर्विज्ञ है, अंतरहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण है, उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर व अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत ही क्षुद्र अंशों से रचित है, जिस तरह से जल रही अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने ही कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और अनेक प्रकार की योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा में अवतीर्ण होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, वो भगवान जो न तो देवता है, न ही असुर, न ही मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी है, वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ना ही वो ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है और ना ही कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो भी बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करे। मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप ही नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। इस तरह मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को मैं केवल नमन करता हूँ और स्वयं उनकी शरण में जाता हूँ। वो जिन्होंने भगवती शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। वो जिनके गुण, शक्तियों का राग, रूप और वेग असहनीय है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने ही रूप को जीव समझ नहीं पाता है, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और साथ ही अन्य कोई भी देवतागण नहीं आए, तब अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को अपना ही रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात श्री विष्णु जी, जो कि सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के ही रूप है, वो वहां पर प्रकट हुए और उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदीश्वर प्रभु इच्छा के अनुसार तीव्र वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था।
सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह्य द्वारा जकड़े और दुखी उस गजराज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए और हाथों में चक्र लिए हुए भगवान विष्णु को अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे हुए कमल को श्रीहरि पर बरसाते हुए कहा कि सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा नमस्कार है। फिर पीड़ित गज को देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद ही दयालु होकर उस ग्राह्य के सहित गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह्य की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया और इस तरह से गज को मुक्ति मिली। हे प्रभु, जैसे आपने गजराज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी रखना। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगतामनाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। ओम गृहणी सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।